हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हिंदी आपका जो 100 मार्क्स का हिंदी है उसका हम रिवीजन आज करेंगे। तो जिसमें रिवीजन में बातचीत चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए हुए हैं। उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हुए हैं, संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हुए हैं और अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हुए, चारों काम करवा दिए हुए हैं। आज हम चारों चैप्टर का डिवीजन करेंगे, चारों से मिक्स क्वेश्चन आपको हम देंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पढ़ा हुआ को याद करना है, सिर्फ इस वीडियो में देख लेंगे। जो 4 चैप्टर ये पढ़ चुके हैं उसका आप एक तरह में याद कर लेंगे। तो 1 से 4 चैप्टर का हम रिवीजन आज करने वाले, क्या करने वाला है, रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक क्वेश्चन बताएंगे, उस क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे, जिसके कारण आपको पूरे के पूरे का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहला हम क्वेश्चन है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है। बातचीत पाठ जो है उसका लेखक कौन है। 1 में है बालकृष्ण भट्ट, 2 में है ओम प्रकाश वाल्मीकि, 3 में है रामधारी सिद्दीनकर और 4 में है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है। ये आप जानते होंगे, हमने पहले ही इसका क्लास करा दिया हुआ है। तो बातचीत पाठ के लेखक कौन है। ए नंबर में क्या है, बालकृष्ण भट्ट है। तो बीच नंबर जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है कौन लिखे हैं, तो ये जूठन चैप्टर को लिखे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन चैप्टर को लिखे हैं। और ये रामधारी सिद्दीनकर कौन सा चैप्टर को लिखे हैं, तो रामधारी सिद्दीनकर लिखे हैं अर्धनारीश्वर। कौन सा चैप्टर, अर्धनारीश्वर को कौन लिखे हैं, रामधारी सिद्दीनकर जी लिखे हैं। और एक बच गया लेखक कौन, इनमें से कोई नहीं थी। क्या हो जाएगा राइटर, बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बच गया ये बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में उसने कहा था पाठ को कौन लिखा है। उसने कहा था जो चैप्टर है यानी जो पाठ है उसका लिखे कौन है। 1 में है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कौन से चैप्टर लिखे थे, तो ये लिखे थे करबक को, करबक मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे थे। और ये जो सूरदास है ये कौन लिखे थे, तो ये सूरदास के पद लिखे थे। एक पद लिखे थे जिसका नाम था सूरदास के पद। और ये जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी थे ये कौन लिखे थे, तो ये लिखे थे उसने कहा था का, उसने कहा था, ये चैप्टर लिखे थे। और ये जयप्रकाश जो नारायण जी थे ये लिखे थे संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। यानी ये सब देख लिए तो कौन हो जाएगा राइट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का कि उसने कहा था पाठ को कौन लिखे, तो मैं बता दी उसने कहा था पाठ को लिखे है यही चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है। ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है नामवर सिंह, सी में मोहन राकेश, डी में है उदय प्रकाश। क्या हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जो संपूर्ण क्रांति पाठ के जो भाषण है उसको कौन लिखे है, तो नामवर सिंह। नामवर सिंह तो लिखे है, कौन लिखे मालूम है आपको, नामवर सिंह। ये लिखे प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। देखिए आपको एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आपको याद करवा दे रहे हैं। प्रगीत और समाज को लिखे थे कौन, नामवर सिंह। और ये जो मोहन राकेश से कौन लिखे थे, ये लिखे थे सिपाही की माँ। सिपाही की माँ को लिखे थे कौन, मोहन राकेश लिखे, जो एक एकांकी है सिपाही की माँ। और एक है, और ये कौन लिखे थे, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश लिखे थे तिरिच को, तिरिच पाठ को कौन लिखे थे, उदय प्रकाश। तो इसमें पूछा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति के पाठ के कौन लिखे हैं, संपूर्ण क्रांति कौन लिखे थे, लिखे जयप्रकाश नारायण। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन है। 1 में है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बी में है रामधारी सिद्दीनकर, सी में भगत सिंह, डी में इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर पाठ को कौन लिखे हैं। तो 1 में है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसको हम शॉर्ट में अज्ञेय भी कहते हैं। ये तो चैप्टर लिखे थे कौन मालूम है आपको, ये तो लिखे थे रोज चैप्टर को, रोज, ये रोज चैप्टर को लिखे थे अज्ञेय जी लिखे थे। और ये रामधारी सिद्दीनकर को लिखे थे, तो ये लिखे थे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर को लिखे थे ये रामधारी सिद्दीनकर। और जो ये लेखक है
ये लेखक भगत सिंह ये लिखे थे। एक लेख और एक पत्र को लिखे थे। एक लेख और एक पत्र को लिखे थे। कौन? भगत सिंह जी लिखे थे। इसमें पूछा जाएगा अर्धनारीश्वर पाठ को कौन लिखे? तो ये अर्धनारीश्वर पाठ को लिखे रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी बोला जा रहा है बातचीत पाठ क्या है? क्या है क्वेश्चन में? बातचीत पाठ क्या है? बातचीत पाठ क्या है? एक में है निबंध, बी में है कहानी और सी में है भाषण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि बातचीत पाठ क्या है? तो बातचीत पाठ क्या है? तो अब बताइए लीजिए कि बातचीत पाठ जो है वह क्या है। तो एक में है निबंध, बी में है कहानी और सी में है क्या है? सी में है भाषण और डी में है इनमें से कोई नहीं। ये भाषण कौन है अपने चैप्टर में? तो भाषण है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो ये भाषण है, आपको याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है कि संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। तो कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे पटना के गांधी मैदान में। पटना के गांधी मैदान में दिए थे ये भाषण। और कहानी कौन है अपने चैप्टर में? कहानी वही उसने कहा था जो है वह कहानी है, उसने कहा था। देख रहे हैं आपको कितना क्वेश्चन याद करवाते चल रहा है। तो ये बातचीत पाठ क्या है? तो ये तो एक निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अर्धनारीश्वर में किसकी चर्चा है? जो आपका अर्धनारीश्वर पाठ है उसमें किसकी चर्चा की गई है ये आपको बतानी है कि अर्धनारीश्वर में किसकी चर्चा है। एक में है कि राम और सीता की चर्चा है, कि शंकर और पार्वती का चर्चा है, कि सी में है कृष्ण और राधा का चर्चा है, कि डी में इनमें से कोई नहीं। किसका चर्चा है? अर्धनारीश्वर में किसका चर्चा है? तो जो आपका अर्धनारीश्वर चर्चा है उसमें चर्चा है सिर्फ शिव और पार्वती जी का, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जवाब भी यही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका जवाब भी दे रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि उसने कहा था का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? एक में है लहना सिंह, बी में वजीरा सिंह, सी में बोधा सिंह, डी में इनमें से कोई नहीं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो जो वजीरा सिंह था ये कौन था? तो ये था पलटन का विदूषक, यानी जो पलटन यानी टोली था, पलटन का विदूषक। पलटन का विदूषक आने का मतलब हुआ जो भी उसका सेना था उसका ये मजाक करते रहता था, इसलिए इसे मजाकिया पलटन का विदूषक कहा जाता था। और ये बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह था हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। आपको बोर्ड एग्जाम में रहेगा तो आप बता दीजिएगा कौन था? बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा था। और ये लहना इसका पूरा ख्याल रखता था, यानी उसने कहा था कि नायक लहना सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है संपूर्ण क्रांति क्या है? मैंने आपको पहले बताया था संपूर्ण क्रांति क्या है, तो ये एक भाषण है, यानी ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? तो ये एक भाषण है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जेपी के नाम से कौन जाने जाते हैं? जेपी के नाम से कौन जाने जाते हैं बताइए। क्या ये रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर कौन सा नाम से जाने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं एक राष्ट्र कवि के नाम से। राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। वे जयप्रकाश नारायण ये जाने जाते हैं जेपी के नाम से। जेपी के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन चैप्टर को लिखे हैं? तो ये लिखे हैं जूठन चैप्टर को। देख सकते हैं कितना क्वेश्चन आपको याद हो रहा है। और ये नामवर सिंह कौन सा चैप्टर लिखे थे? तो ये लिखे थे प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज ये लिखे थे नामवर सिंह, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 9 नंबर क्वेश्चन का जेपी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? एक में चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की, कि बी में बालकृष्ण भट्ट की, इसी में उदय प्रकाश की, कि डी में इनमें से कोई नहीं। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये जो दमयंती स्वयंवर आप देख रहे हैं ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वेश्चन में 11 है, लहरा सिंह कौन सा पद पर था। ये बहुत अच्छा सवाल है कि लहरा सिंह कौन सा पद पर था, यानी वह काम क्या करता था, कौन सा पद, वह सबसे बड़का पद पर था कि छोटका पद पर था, यह बताइए कि लहरा सिंह कौन सा पद पर था। एक में जमादार, क्या जमादार के पद पर था लहरा सिंह हैं? क्या जमादार के पद पर था लहरा सिंह की सूबेदार? सूबेदार के पद पर कौन था? सूबेदार के पद पर था वो हजारा सिंह। हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह कौन सा पद पर? तो ये सूबेदार के पद पर था हजारा सिंह। तो यानी लहरा सिंह कौन सा पद पर था? तो ये था जमादार के पद पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? मोहन। मोहन कैसे हो जाएगा? मोहन तो मोहन राकेश का नाम है, जो सिपाही की माँ चैप्टर को लिखे, मोहन राकेश, जो सिपाही की माँ चैप्टर को लिखे हैं। और ये टीटी, टीटी किसका है, मतलब टीटी कहाँ से आया है? तो ये रोज कहानी से आया। रोज में मालती और महेश्वर की चर्चा इसमें का है, और मालती और महेश्वर के बेटे का नाम क्या था? टीटी था। और सी में है बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था बाउल, यानी ऑप्शन नंबर कितना में है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म स्थान यानी कहाँ जन्म हुआ है? एक में है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, बी में है सिमरिया बेगूसराय, सी में है लायलपुर पाकिस्तान, डी में इनमें से कोई नहीं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था बताना है आपको। तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनमें कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश किसका हुआ था? यह हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में किनका हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हुआ था, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। और जो सिमरिया बेगूसराय में किनका था? तो ये था रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का क्या था? तो इनका ही था सिमरिया बेगूसराय इनका जन्म स्थान। और ये लायलपुर पाकिस्तान किसका है? तो ये लायलपुर पाकिस्तान है भगत सिंह का। भगत का जन्म स्थान लायलपुर पाकिस्तान, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये सिमरिया बेगूसराय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 14। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जब बातचीत हम करते हैं तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? एक में है भारी हो जाता है क्या, यह कि हल्का और स्वच्छ हो जाता है, कि अच्छा और सुंदर हो जाता है, कि इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन क्या भारी नहीं होता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका मत है? जो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसका मत है? एक में है एडिसन का, बी में है बेन जॉनसन का, सी में दिनकर का, डी में इनमें से कोई नहीं। किसका मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो ये तो मानते हैं बेन जॉनसन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात है कि एडिसन क्या मानते हैं। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह मानते हैं कौन? तो ये एडिसन मानते हैं। और बेन जॉनसन मानते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में उसने कहा था कहानी कैसी कहानी? उसने कहा था जो कहानी है वह कैसी कहानी है? एक में है दिव्य प्रेम की कहानी है, कि प्रेम पर बलिदान की कहानी है, कि दिव्य प्रेम की कहानी है, कि इनमें से सभी की कहानी है। उसने कहा था कहानी कैसी है? तो ये दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है, और दिव्य प्रेम की कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्वेश्चन नंबर 17 में यह कहा जा रहा है आपको कि पलटन का विदूषक, यानी पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक यानी मैंने पहले बताया था कि पलटन का जो मदाकिया था वह कौन था? एक में कि लाना सिंह तो ऐसा था ही नहीं, एक वजीरा सिंह, किसी में किरत सिंह, इन्हीं में से कोई नहीं। पलटन का विदूषक कौन था? लाना सिंह तो था। लाना सिंह तो जमादार के पद पर था।
जमादार के पद पर कौन था? जमादार लाहना सिंह। और सबसे ज़रूरी बात, लाहना सिंह का जो नंबर क्या था? नंबर था आपका 77। लाहना सिंह का नंबर 77 था। तो ये क्या था? तो ये उसने कहा था कहानी का नायक था। उसने कहा था कहानी का क्या था? ये नायक था। और इसके बाद है कि जो वजीरा सिंह क्या था? वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। और किरत सिंह लाहना सिंह का भतीजा था, यानी पलटन का विदूषक कौन था? तो ये था वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर बी, पलटन का विदूषक वजीरा सिंह। वजीरा सिंह था पलटन का विदूषक। और अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जी का माता का क्या नाम था? ए में है पार्वती देवी, कि बी में शारदा देवी, जिसमें वैदी देवी की विद्यावती। बालकृष्ण भट्ट का माता क्या नाम था? तो पार्वती देवी इनका नाम था। बालकृष्ण भट्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये बेअंती देवी की इनका नाम था। बेअंती देवी था जो रोज़ चैप्टर का जो लिखे हैं अज्ञे जी, उसके माता का नाम बेअंती देवी। और ये विद्यावती किनका था? तो विद्यावती जब भगत सिंह का माता का नाम था, भगत सिंह का विद्यावती। भगत सिंह का माता का नाम विद्यावती था। और अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी थे, उनका क्या नाम था? एक में है बेनी प्रसाद भट्ट, किसी में है किशन सिंह, किसी में हर्षु दयाल, या इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो एक में है बेनी प्रसाद भट्ट, तो बी में किशन सिंह। किशन सिंह किसका पिता का नाम था? ये भगत सिंह का पिता का नाम क्या था? किशन सिंह। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह। और हर्षु दयाल किनका था? ये जयप्रकाश नारायण का था। जयप्रकाश नारायण का कौन क्या नाम था पिता का? हर्षु दयाल, जयप्रकाश नारायण। और अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 40 क्वेश्चन बताने वाले 26 देखते हैं। लेनिन की मौत कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? एक में 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी, 1924 में ही। और 1924 में ही जो क्या हुआ था कि जो जयप्रकाश नारायण थे वे मार्क्सवादी बने थे, मार्क्सवादी। और 1925 में नहीं होगा, 1924 में नहीं होगा, 1927 में नहीं होगा, सीधा हो जाएगा 1924 में। 1924 में ही हुआ था लेनिन की मृत्यु। और अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।